सरवर साहब बताइए, जनसंख्या रियल प्रॉब्लम है? गौरव भाटिया जी आ रहा हूं। सरवर साहब, अंसार रजा जी, रोहित, रियल प्रॉब्लम है सरवर साहब। और यहां पे आप नए साल को गुनाह अजीम बोल के क्या मिलेगा? रियल इश्यूज से भटक के क्या मिलेगा? या आप भी रशीदी जी की तरह बोलेंगे कि जनसंख्या बढ़ने से कोई बोझ नहीं बढ़ता? सरवर साहब बताइए, पूछता भारत। जी, आप जब फाइनल डिसीजन सुनाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि अब हम लोग क्या बोलेंगे। आपने जब सब कुछ कह दिया ठोक के बजा के, क्या बोला मैं? भाई यही रियल प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये नहीं है प्रॉब्लम? क्या आबादी प्रॉब्लम नहीं है सरवर साहब? क्या है? बिल्कुल है, रशीदी जी बिल्कुल है। लेकिन बढ़ती आबादी जितना चिंता का विषय है ईश्वरिया जी, उससे ज्यादा चिंता का विषय है इस पर अनर्गल बयान जो गैर जिम्मेदारी के साथ लगातार धर्मगुरु दोनों तरफ से बयान दे रहे हैं। वो बयान बढ़ती जनसंख्या से भी ज्यादा विस्फोटक हो रहा। बढ़ती जनसंख्या पर तो सरकार चिंता करे, कोई नियम बनाए, कानून बनाए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन ये बेलगाम धर्मगुरुओं पर लगाम कौन लगाएगा? ये जो जहां चाह रहे हैं वहीं 5 से शुरू करते हैं और 25 तक पहुंच जाते हैं। और आप तो 40 सुना रहे हैं, पता नहीं किसने 40 कह दिया, पर 19 तक तो हमने नवनीत राणा का सुना है। 19 बच्चे तक वो पहुंची थी लास्ट, उसके बाद बैक गियर में ले चली गई। तो इस तरह से ये पहला बयान नहीं है, लगातार बयान आ रहे हैं और ये बयान चिंता का विषय है। बयान चिंता का विषय है, बढ़ती आबादी अलग चिंता का विषय है। बढ़ती आबादी के लिए पॉलिसियां बन सकती हैं, लेकिन इन बेलगाम जो लोग सड़क पर भिन्न भिन्न प्रकार से बयान दे रहे हैं, तू पाकिस्तान चला जा तो तू बांग्लादेश चला जा, तो ये सब उससे अधिक चिंता का विषय है। इसलिए इस पर भी बात होनी चाहिए कि क्या आवश्यकता किसको कब पड़ रही है, क्यों लोग क्यों इस तरह का बयान दे रहे हैं। अब अभी वो बरेलवी साहब जो बयान दिए हैं, रजवी बरेलवी के नया साल जश्न, गुनाह अजीम हो गया, जश्न मनाना। अनुराग भदौरिया गुनाह अजीम करने जा रहे हैं, नया साल मनाने जा रहे हैं। अजब देश की गजब कहानी। उनसे क्या हो रहा है बताए? उनका बयान खुद गुनाह अजीम है। उनसे कहा किसने ये बयान देने को? इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? किसने उनसे कहा कि भैया बताओ कि गुनाह है कि नहीं है? क्या अंसार साहब क्या कह रहे हैं? रोहित आ रहा है, उस्ताद है गुलाम अंसार साहब, शॉर्ट इंटरवेंशन। नहीं अंसार साहब, मैं ये कह रहा हूँ, ये है क्या चीज जो पूरे भारत को आप सारे वो बयान चलाते हो जो आपको सूट करते हैं या बीजेपी को सूट करते हैं। मुझे आप सूट करते हैं के बयान नहीं चलाए आप, मुझे कब को बयान चलवाइए ना। अंसार रजा ऐश्वर्या कपूर को कब से सूट करने लगे? रशीदी कब से ऐश्वर्या कपूर को सूट करने के? मैं तो आपके बयान चलाता हूँ। जब गौरव भाटिया की कथा चलती है आप चुप रहते हो, हम लोग बोलते हैं तो आप शुरू हो जाते हो। अरे सुनो ना यार, हमारी भी तो सुनो। नहीं, मैं आपकी सुन रहा हूँ, लेकिन अगर आपको कथाएं सुनने का इतना शौक है तो आइए किसी दिन लेके चलता हूँ। कहा कि सर्टिफिकेट कौन बांटेगा कि कम बच्चे पैदा करना है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना है? तो ये पूरे भारत के लिए सर्टिफिकेट इश्यू होंगे या खाली मुसलमान इश्यू करेंगे? इसका भी आपको खुलासा करना चाहिए। कौन कौन इश्यू करेगा और जमा कहां करना है वो, ये तो आपको बताना पड़ेगा। सारी राय तो आप दे रहे हैं, तो आप बीजेपी वालों के बयान तो चलवाते नहीं हो। पाकिस्तान के लिए उसने कह दिया तो आपने उठा दिया। आप एक मुस्लिम महिला को बार बार दिखा रहे कि उसने 26 से 29 बच्चों को पैदा करने के लिए कहा। कितने साधु संत हैं जो कह रहे हैं कि इतने बच्चे पैदा करो, इतने धर्म के नाम दे दो, इतने सरहद पे भेज दो, इतने देश के नाम दे दो, इसके इतना कर दो, इसका वो भी तो चलवाइए ना। आपने एक एजेंडा सेट कर रखा है कि मुसलमानों को दुश्मन कैसे बनाया जाए हिंदू भाइयों का, वो आपने एक एजेंडा सेट कर रखा है और वो आप शुरू हो जाते हैं। बीजेपी वाले सिर्फ 3 चीजें छीन लीजिए आप बाबर का नाम नहीं लेंगे, ये होश आ जाएगा इनको। आप नेहरू का नाम नहीं लेंगे, होश आ जाएगा इनको। और भाटिया साहब तो ऐसा लगता है जैसे आजम खान के सबसे ज्यादा मुरीद हो। गौरव भाटिया जी को मिले आइए, लेकिन रोहित इंटरवेंशन क्या कह रहे हो? रोहित बोलो। राहुल गांधी, आजम खान। आ रहा हूं गौरव जी, आ रहा हूं। ना बोले 35 हो गए, एक गेस्ट बोला नहीं। अनुराग जी आ रहा हूं। जी भाटिया साहब बोलिए। यहाँ उपस्थित मौलाना साहब का हो गया हो तो हम बोले, मैं बोल लूं? बोलो रोहित। गौरव जी आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। बोलो रोहित, क्या बोल रहे हो? ऐसा है, कैसा है भाई? सभी सम्मानित
मौलानाओं की प्रतिष्ठित अनुराग बातों का भदौरे also. विश्लेषण मैंने किया। सबने एक ही चिंता व्यक्त की है कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान कैसे होगा। देखिए, दुनिया सनातन धर्म को अपना मूल मानती है। भारत के मूल में सनातन धर्म है। सनातनियों का नया साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रमी संवत से होता है, जब चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आता है। और लेकिन भारत के अंदर रहने वाले सनातनियों सनातन को मूल ने मानते 1 जनवरी को भी बड़े उत्साह के साथ क्या कह रहे हैं मनाया। रशीदी जी? इस तरह की बकवास अरे करते हैं बोलिए ना लोग भाई, बैठ बोलने के। दीजिए। आप बोल रहे थे तो बोल रहे थे। ऐश्वर्य मैं ये जी, कह रहा हूं कि देखिए क्या 57 बोल रहे हैं। इस्लामिक देश अब बोलने दीजिए, और बकवास आप 120 करते होंगे ईसाई देश मौलाना। ये है भी सनातन मौलाना, को मूल चुप मानते रहिए। हैं। ये भी ए सनातन को मौलाना, मूल मानते हैं। चुप रहिए ना। कितनी सनातन बेवकूफी दुनिया भरा का बयान मूल दे है। दिया इस आदमी ने चुप रहिए, कि चुप सारी रहिए, दुनिया सुनिए सनातन पहले को मूल अपना बात मूल पर। मानती है। ऐश्वर्य जी, ये अनपढ़ ऐसे आदमी किस तरह की बेवकूफों बकवास को कर लेते हैं बंद बैठ के कराइए टीवी पे। बोलना। मैं बहुत गंभीर बात बोलने जा इनको रहा हूं। यही पता नहीं कि दुनिया में मौलाना, 57 इस्लामी बेवकूफ देश आप भी हैं। होंगे। और सनातन 120 के ईसाई खिलाफ देश भी हैं। जहर उगलना बंद कीजिए। इनको यही पता नहीं सनातन है। धर्म की जय है। जय श्री राम, जय सीताराम, जय भीम। ऐश्वर्या राय, बंद कीजिए ऐश्वर्या जी, बकवास। टोकोगे नहीं, टोकोगे बकवास इनको। बंद कीजिए, चुप रहिए, मूल बात पढ़ाइए। अरे ऐश्वर्या भाई, टोकोगे नहीं, राय को टोकोगे बाद में इनको। जाइएगा देखने, मूल बात पढ़ाइए। ये सारी दुनिया ऐश्वर्या सनातन मूल कपूर नहीं जी, है। ऐश्वर्य कपूर जी, मैं महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूं। सारी दुनिया मौलाना, नहीं है। सनातन मूल है। सनातन ले भारत दे का के मूल है, हिंदुस्तान, दुनिया का मूल है, नेपाल, आपका मूल श्रीलंका, है। आप भी 3 देश सनातन हैं। धर्म से निकले हैं। पूरी दुनिया सनातन धर्म से निकली है। सनातन शाश्वत अरे, है, सनातन तो सारी सत्य दुनिया है, थोड़ी निकल गई। सनातन वक्त की मांग है, सारी दुनिया थोड़ी सनातन निकल गई। ललकार है, सनातन आगाज है, सनातन अंजाम है, सनातन शाश्वत सत्य है। लो भाई, चुप रहिए अब मौलाना, इनका इलाज सुनिए। कराओ ले चुप जाके। रहिए। सनातन के सामने इनका इलाज सरेंडर कराओ कीजिए। ऐश्वर्या कपूर। ऐश्वर्या कपूर का ऐश्वर्या इलाज कपूर तो कराओ। करा देगा, ऐश्वर्या राय नहीं करा इनका इलाज पाएंगे। कराओ भाई। कोइलवर में का- लेकिन दिक्कत आपकी ये है ना, ऐश्वर्य कोई करे तो करे ऐश्वर्या क्या? राय भाई, इनका इलाज कराओ। चाहता हूं। कराओ इनका इलाज। क्या इलाज कराना है? ऐश्वर्य जी, पागल को बंद कराइए। नहीं, इनका इलाज कराओ, ए, अच्छा नहीं मौलाना है। पागल, चुप रहिए। टॉपिक पे आइए, ऐसे प्लीज डोंट गेट व्यक्ति को पर्सनल। तुरंत प्रभाव से पर्सनल नहीं, टॉपिक पे रहिए। ऐश्वर्या दाखिल कपूर कराओ। जी, देखिए, समस्या एक साल जा रहा है, कम से कम आगे आने वाले साल की। महत्वपूर्ण बात पर। हाँ, टॉपिक पे आइए। गौरव भाटिया में आ रहा हूं। हाँ, रोहित क्विक। ऐश्वर्य जी 20 Get others. ऐश्वर्य जी 20 सेकंड, 30 सेकंड। हाँ, बोलिए। देश को समस्या का समाधान मिल गया है। जैसे हिंदू धर्म के लोगों ने आजादी के बाद परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान को मानकर विधवा विवाह, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी गलत कुरीतियों पर रोक लगाया, उसी प्रकार इस देश के लोकतंत्र में और पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में विश्वास करना होगा। मुसलमान भाई और बहनों को शरिया के कानून को ताखा पर रखना होगा और एक देश, एक विधान, नहीं, अंसार साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं अंसार साहब? के नियम को कौन संविधान का एहतराम नहीं अंसार करता? साहब, कौन संविधान को नहीं मान रहा? दिल्ली तुम संविधान नहीं चलेगा। की बात करते हो, संविधान मानना पूज्य बाबा जी होगा। बात करते हो। जय श्री राम, तुम कितना जय संविधान मानते हो? सीताराम, मतलब जय बात भीम करते हो करना यार। होगा। दिल्ली आके तुम बाबा बात साहब करते हो। अम्बेडकर अमर रहे, अंबेडकर जी का सम्मान करना होगा। अरे जय अम्बेडकर भीम पे बोलना डिबेट नहीं है होगा। ऐश्वर्या जी। जय भीम, जय ऐश्वर्या जी, अम्बेडकर पे डिबेट नहीं है, संविधान में डिबेट मौलाना, नहीं है। जब इस इनको देश का बताया जाए, इसमें टॉपिक नहीं बताते हो क्या आप लोग? संविधान को वही मानेगा जलीलती हुई तो आप बातें लेकर शरिया चले जाते हैं मानिएगा, ये। शरिया इनको का टॉपिक नहीं कानून बताते नहीं हो आप चलेगा। क्या? 4 को निकाह कीजिएगा, 4 को शादी कीजिएगा, अरे एक निकाह- संविधान चलेगा। ओह, अरे हिंदू के लिए, रोहित बौद्ध जी, के लिए, निकाह पे मुसलमान डिबेट के नहीं लिए, है। जैन के लिए, पारसी निकाह पे के लिए, डिबेट ईसाई नहीं है के लिए। सर। जय अरे भीम, पूछ लिया कीजिए आप। जय भीम, जय जबरदस्ती का आप झंडा जय लेकर के भीम। चले आते हैं। रशीदी जी पता नहीं आप अपने आप को क्या समझते हो? देरी अरे नहीं रहती जय भीम करिए। 20-22 दिन से आप